कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARN क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीख रहे थे वर्ल्ड मैप में हमने कल से इसकी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई थी, है ना। जैसे कि आपको हमने बताया था कि ये कोई पृथ्वी का छोटा सा एरिया हो, इसके चारों तरफ अगर जल भरा हुआ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। अगर बड़ा क्षेत्र से ये घिरा हुआ हो, ठीक है, तो इसको जल से घिरा हो चारों तरफ से, इसको हम क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे प्रायद्वीप हमने बताया था, प्रायद्वीप के बारे में क्या बताया था कि तीनों ओर से अगर जल से कोई क्षेत्र भूमि घिरी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे ये भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, इस तरीके से प्रायद्वीप ने बताया था, है ना। और बहुत सारी बातें बताई थी। तो अब आगे आज देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम एशिया के बारे में जानेंगे। एशिया का क्षेत्र कहाँ से, इस तरीके से लाल सागर से होते हुए यहाँ पे आपका यूराल पर्वत पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यूराल पर्वत हो जाएगा, यूराल नदी हो जाएगी, जिससे ये यूरोप और एशिया अलग होगी। इधर अफ्रीका इससे अलग होगा, किससे, आपका लाल सागर से, इस तरीके से। और इधर आपका ये कौन, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, जो यूनाइटेड है, ये अलग किससे होगा, तो ये बेरिंग जल संधि से अलग होगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, इस तरीके से एशिया महाद्वीप अलग होगा। अपने एशिया महाद्वीप के बारे में बताया था, कौन कौन से महाद्वीप बताया था, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप नंबर 1 पे, एशिया महाद्वीप नंबर 2 पे, अफ्रीका महाद्वीप नंबर 3 पे कौन था, उत्तरी अमेरिका नंबर 4 पे, दक्षिणी अमेरिका नंबर 5 पे, ये अंटार्कटिका इधर नीचे पड़ेगा, अंटार्कटिका। ठीक है, नंबर ये 5 हो गया, नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 पे ये क्या हो जाएगा, ओशिनिया, इधर ओशिनिया महाद्वीप पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा ओशिनिया महाद्वीप। तो ये 7 हमने महाद्वीप के बारे में कल चर्चा की थी। आज हम देखेंगे डिटेल से एशिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं PDF के माध्यम से। तो एशिया महाद्वीप, ठीक है, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। और हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम मानव का पालना बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब मानव नहीं आते, इधर सब मानव आए हुए थे, इसलिए सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, एशिया महाद्वीप को। क्योंकि यहाँ मेसोपोटामी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी का स्थल मंडल 29.8% है, जबकि जनसंख्या भी इसकी 60% यहाँ पे निवास करती है। तो 29% या 30% का जो क्षेत्र है वहाँ पे 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यहाँ 3 प्रकार के प्रायद्वीप हैं। हमने प्रायद्वीप के बारे में बताया था, जो जल जिस जमीन का भाग तीनों तरफ से जल से ढका हो या घिरा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे अरब प्रायद्वीप हो गया, दक्कन हो गया, इंडोचीन। अरब प्रायद्वीप में हमने देखा था कौन कौन से देश आए थे, तो अरब द्वीप, ये कौन सा हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, यमन, ओमान, ठीक है, UAE के, और बहुत सारे देश हैं और भी। तो इस तरीके से एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, अभी हमने बताया, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत अलग करते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि और अफ्रीका से लाल सागर तथा स्वेज नहर द्वारा अलग होता है। ठीक है, एशिया में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा विस्तृत पठार है। विश्व का सबसे गहरा स्थान, ठीक है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन है, मृत सागर हो जाएगा। प्रमुख स्थलबद्ध देश कौन कौन से स्थलबद्ध, ये हो जाएगा प्रमुख स्थलबद्ध देश, ये हो जाएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान और लाओस हो जाएगा। ठीक है, डियागो गार्सिया का हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। ये डियागो गार्सिया के बारे में। अब देखेंगे आगे, चागोस आर्किपेलागो या हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। सार्क क्या होता है, सार्क हो जाएगा आपका इस तरीके से, साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल मतलब क्षेत्रीय कोऑपरेशन, मतलब आपस में समझौता। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में समझौता किस बात के लिए है कि कोई भी अगर हम व्यापार करते हैं तो इन देशों में हमारा जो भी बात होगी अपनी, ये टैक्स फ्री हम इसमें व्यापार करेंगे। ठीक है, और इनकी कुछ अपनी जो भी शर्तें होंगी तो ये आपस में एक दूसरे की शर्तें मान के उस हिसाब से अपना ये व्यापार करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो आपके देश हो जाएंगे सार्क में, यहाँ पे पड़ेगा आपका मालदीव, ये श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इधर पड़ेगा भूटान, और ये बांग्लादेश, इधर के क्षेत्र हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारे देश हो जाएंगे। इन देशों के साथ में एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं सार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू। अब काठमांडू जो है वो आपकी नेपाल की राजधानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे मालदीव। जो सार्क कंट्री में जितने भी देश आए हैं उन देशों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये मालदीव का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 300 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसकी हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो इसकी जनसंख्या होगी 5,50,000। ठीक है, ये इसकी यहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, माले, मुद्रा क्या है, मालदीपी रुपया है, संसद मजलिस हो जाएगी। यह समुद्र से मात्र 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यह विश्व का समुद्र जल स्तर में सबसे कम ऊंचाई वाला देश है। यह 8 डिग्री चैनल के द्वारा भारत और मिनी का है। मिनी क्या है, एक लक्षद्वीप का छोटा सा क्षेत्र है, से अलग होता है। यहाँ का प्रमुख उद्योग क्या है, पर्यटन है। ठीक है, एकता हार्बर बंदरगाह भारत और द्वारा निर्माणशील है। ठीक है, वहाँ का जो बंदरगाह है वो भारत द्वारा निर्माणशील है। एकता में इक्विवेलेंट सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे इसमें कि
ये जो बनाया गया है, जैसे ये इस तरीके से ये विला बनाए गए हैं, ये समुद्र के अंदर बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये मूंगे की चट्टान, उसके ऊपर ये विला बनाया गया है। विला किस तरीके का होता है, जैसे ये विला इसमें छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से विला है। ये देखो एक इसमें रास्ता की बना देते हैं ऐसे, और इसमें कई सारे विला जोड़ देते हैं, जैसे इसमें 7-8 विला बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था होती है, नहाने की जगह होती है। ठीक है, इधर नीचे उतर के समुद्र में नहाने की जगह होती है। ये उतला हुआ भाग है, ये मूंगे की चट्टान है। देखो किधर कितना उतला हुआ भाग है, इधर जितना गहरा लाल हरा दिखाई देगा, ठीक है, नीला मतलब तो वो ज़्यादा गहरा होगा। ये उतला नीला तो ये मतलब कम गहरा है। और इधर ये मालदीव के छोटे छोटे ये शहर तरीके हो जाएंगे। ठीक है, और इधर इसकी राजधानी क्या है, माले है। मालदीव की राजधानी माले है। तो इस तरीके ये हो जाएगा मालदीव के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है कि इसकी राजधानी पहले कैंडी थी। अभी हम मैप में देखेंगे कैंडी कहाँ पे है। उसके बाद कोलंबो हुई। वर्तमान समय में जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। इसकी मुद्रा क्या रुपया है। हिंद महासागर के इसे मोती कहा जाता है। यह आसियों के आकार का है। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन द्वारा ये स्वतंत्र हुआ। ठीक है, यह चाय का निर्यातक देश है। जाफना क्या है, ये तमिल समस्या। जाफना एक क्षेत्र है जो कि आपको पड़ेगा श्रीलंका में। ठीक है, वहाँ पे क्या थी, तमिल समस्या थी। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये 1976 में बनाया गया एक संगठन था, है ना। तमिल समस्या पर कुछ इसकी झगड़ा था, इसके बारे में देखते हैं आगे भी कहाँ पे ये क्षेत्र पड़ता है। पॉइंट पर 2 क्या है, यह जाफना के उत्तर में है। ये जाफना के उत्तर में है। यही संगठन है जो लिट्टे, जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी, है ना, इसी विवाद के चलते। हम्बनटोटा या बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। इसमें क्या हुआ था कि इस यहाँ पे बंदरगाह बनाने के लिए इन्होंने पैसा दिया, चीन वालों ने पैसा दिया, चीनी लोगों ने, और इसने लगभग दिया था 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए, और 20% ब्याज की दर में दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि श्रीलंका इतना तो ज़्यादा हो जाएगा, चुका नहीं पाएगा, तो 5 साल में इन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। तो चीन ने एक मतलब शर्त रखी कि 99 साल तक इसमें हम जो है अपना अधिकार जमा के रखेंगे। तो इस तरीके से 99 साल की लीज पर इनके बीच में समझौता है, जो कि किसके कब्जे में रहेगा, हम्बनटोटा, तो ये रहेगा चीन के कब्जे में। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा क्या करता है, ये जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, कच्चा डिबू द्वीप है यहाँ पे। तो ये भारत श्रीलंका के मध्य विवाद पहले भारत के पास था, अब 1974 से श्रीलंका को सौंप दिया गया है। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करता है, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है, महावेली गंगा 335 किलोमीटर की एक नदी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। माउंट ये आपका हो जाएगा क्या, पिदुरुताला गमा श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। सिलेनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में उग्रवादी समूहों को नष्ट करने हेतु भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन कौन सा है, पवन है। ठीक है, मित्र शक्ति सेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच ये मित्र शक्ति सेना अभ्यास है। अब देखते हैं इसमें कौन सा भाग है। जैसे ये हो जाएगा इधर मन्नार की खाड़ी, इधर हो जाएगा पाक की खाड़ी। ठीक है, ये आपका ये क्या है, रामेश्वरम है, और इधर राम सेतु पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। इसके चलते यहाँ पे मतलब बात ये हो रही है कि इधर एक मतलब काट के यहाँ पे शिप निकलने के लिए एक स्थान बनाया जाएगा। ठीक है, इधर का जल इधर से कि लोग इधर जा सकें। लेकिन ये जो मतलब राम सेतु है ना, तो इसकी वजह से ये एक धार्मिक जगह, ये इसलिए ये विवाद का कारण है। इसमें नहीं मतलब इस चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इधर से अगर जहाज लेके आना तो इधर से घूम के हमको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, हम्बनटोटा है। तो यहाँ पे हम्बनटोटा क्या है कि चीन वालों ने कब्जा करके रखा है। ठीक है, ये जैसे क्या है, त्रिंकोमाली, यहाँ पे क्या है कि जो भारत है इसका पेट्रोलियम या फिर तेल का यहाँ पे डिपो है। यहाँ पे मतलब तेल का डंप करके यहाँ पे तेल भारत द्वारा रखा जाता है। ठीक है, कि कोई भी बाधा आ जाए, दुविधा दिक्कत हो जाए, है ना, किसी कारण बस कोई भी दुर्घटना हो जाए तो इसमें ये एक अलग से बना के रखा गया है कि उस समय काम आ जाए हमारा ये तेल। ये क्या जाफना है। ठीक है, ये जाफना। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया था। लिट्टे जो तमिल समस्या थी, यहीं से एक संगठन बना हुआ था। ठीक है, और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी, ये हो जाएगा। ठीक है, और बताया गया था ये कैंडी कहाँ पे है, ये कैंडी सबसे पहले इसकी राजधानी क्या थी, कैंडी। ठीक है, उसके बाद ये कोलंबो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये अनुराधापुरम हो जाएगी। अब क्या है, जयवर्धनेपुरे कुट्टे इसकी राजधानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।